आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोल रहा है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास दो क्यूब्स हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्यूब। ठीक है, इसकी साइड हमने मान ली ए। ठीक है, ऐसे ही एक हमारा क्यूब है। ठीक है, इसकी साइड भी ए है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद एक हमारा नया सॉलिड बनता है, और वो जो सॉलिड बनता है वो क्यूबॉइड होता है। ठीक है, तो अब आपको इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, अब सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा हमारा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, एल क्या है, इस क्यूबॉइड की लेंथ, और बी क्या है, इसकी विड्थ, और एच हाइट है। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास एल बी एच का यूज़ हो रहा है इसके सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने में। तो आपको एल बी और एच की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एल किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इधर जब आपने ज्वाइन किया तो क्या हुआ, जब आप देखोगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2a के इक्वल। ठीक है, और विड्थ होगी हमारी a के इक्वल, और हाइट होगी a के इक्वल। ठीक है, बट आपके पास a की वैल्यू भी नहीं है, तो आप a की वैल्यू कैसे निकालोगे। यहाँ पे आपको दिया है ना कि जो वॉल्यूम है क्यूब का वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, सो ए क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 की पावर 1/3। ठीक है, ठीक है, सो ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर आ गया, तो आपके पास लेंथ आ जाएगी क्यूबॉइड की। लेंथ क्या होगी, 2a है तो 2 इंटू 4 तो 8 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, ऐसे ही विड्थ कितनी है, a है तो मतलब विड्थ कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और हाइट 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब हम इस फॉर्मूले में एल बी और एच की वैल्यू पुट करके सरफेस एरिया निकाल लेंगे क्यूबॉइड का। पुट करते हैं, एल की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 4। ओके, ऐसे ही बी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू 8 क्या हो जाएगा ये हमारा, 8 इंटू 4 32, 4 इंटू 4 16, और यहाँ पे 4 इंटू 8 32। ओके, दिस विल बी 32 प्लस 32 64 प्लस 16 80। ठीक है, तो हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखिए इसमें क्या है, हमारे पास ये एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर है होलो। ठीक है, हमारा हेमिस्फेयर और सिलेंडर दोनों ही होलो है। ठीक है, अब हमसे इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है। ठीक है, सरफेस एरिया पूछ रहा है तो आप कैसे निकालोगे, देखो इसमें आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, अगर आप इन दोनों का सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर दोगे तो आपका वेसल का सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो आपको पता होता है कि जो सिलेंडर है उसका कब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, ऐसे ही जो आपका हेमिस्फेयर है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² के इक्वल। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका वेसल का सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये आंसर निकालने के लिए आर की वैल्यू और एच की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या है, आर रेडियस की, देखो डायमीटर आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2। सो रेडियस
ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू 14/2 डेट इज़ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब जो सिलेंडर है इसकी भी रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ आपके पास रेडियस आ गई, ठीक है, दोनों के लिए, बट एच की वैल्यू अभी भी चाहिए। ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेसल की हाइट 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब आपको एच क्या है, यहाँ पे एच है हमारा, एच हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, तो आप ये कैसे निकालोगे, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा हेमिस्फेयर था। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, रेडियस होगा हेमिस्फेयर का, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होगी, आर के इक्वल होगी। ठीक है, और आपके पास आर रेडियस की वैल्यू है, तो देखिए एच प्लस आर किसके इक्वल होगा, हमारा 13 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, सो एच इक्वल्स टू 13 माइनस आर की वैल्यू हमारे पास 7 थी। ठीक है, सो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास एच की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है, बस अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πRh प्लस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया 2πr²। ठीक है, इन दोनों का हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, 22/7, आर की वैल्यू हमारी 7 थी। ठीक है, एच की वैल्यू 6 प्लस 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7। ठीक है, r² था तो 77। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 44 इंटू 6। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल, 44 इंटू 7, दिस विल बी 264, 44 इंटू 7 308। जब ऐड करेंगे तो 8 + 4 12, 7 एंड दिस विल बी 5। सो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। ठीक है, सो आपके पास सरफेस एरिया आ गया, वैसा लगा कितना, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ए टॉय इज़ इन द फॉर्म of a cone of a radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. इसमें देखिए क्या है, इसमें एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर। अब इसके ऊपर हमारा एक कोन है, ये हमने कोन बना दिया। ठीक है, अब ये पूरा हमारा क्या है, टॉय। ठीक है, तो अब हमें इस टॉय का सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, अब टॉय का सरफेस एरिया बताना है कि क्या मतलब है। ठीक है, अगर आप इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लोगे, ठीक है, और इस हेमिस्फेयर पार्ट का सरफेस एरिया निकाल कर ऐड कर दोगे दोनों को, तो आपका टॉय का सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो कर्व का कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr² के इक्वल। ठीक है, अब आप देखिए, आपको फॉर्मूले में किस की वैल्यू की ज़रूरत है, आर और एल की। ठीक है, सो आपको आर की वैल्यू तो दे रखी है, ठीक है, कोन के लिए भी और हेमिस्फेयर के लिए भी। ठीक है, सो रेडियस ऑफ कोन कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास हेमिस्फेयर है जो, उसकी भी रेडियस कितनी है, सेम है, कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। नाउ हमें एल भी तो चाहिए, एल कैसे आएगा। अब आपको एक रिलेशन पता होगा कोन के लिए, कि जैसे अगर ये हमारा एक कोन है, ठीक है, ये एल क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, ये एल है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है और ये हाइट एच है। तो आपको इन तीनों में एक रिलेशन पता होगा, क्या है वो रिलेशन, एल इक्वल्स टू √r² + h²। ठीक है, इससे आप एल की वैल्यू निकाल लोगे, तो आपका
एल भी आ जाएगा, बट आर की वैल्यू तो है आपके पास लेकिन एच की वैल्यू नहीं है। अब आप एच कैसे निकालोगे? आप देखिए, आपको टोए की टोटल हाइट दे रखी है, मतलब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल हाइट दे रखी है कितनी? 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोन की हाइट क्या होगी? इतना होगा जो ये पार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये एच होगा, ठीक है, कोन की हाइट। अब एक और इसके जो नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? ठीक है, आर होगा। आर क्यों होगा? क्यों? क्योंकि ये रेडियस ही तो होगी यहाँ से लेके यहाँ तक हेमिस्फेयर की। सो इसमें क्या आ जाएगा? एच प्लस आर किसके इक्वल होगा? 15.5 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। सो आपके पास आर की वैल्यू है तो आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? 15.5 में से आप आर की वैल्यू कितनी? 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए। सो एच की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ ठीक है, इसमें पुट कीजिए आर और एच की वैल्यू, तो आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी 12 का स्क्वायर, ठीक है। सो 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। सो दोनों को ऐड करेगा तो कितना होगा? 156.25, ठीक है। अब अंडर रूट है तो इसका सॉल्व और करोगे तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास एल की वैल्यू आ गई 12.5 सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया निकालना था आपको, तो आपके पास इस और ये जो ये है दोनों को ऐड कर दीजिए। सो सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप पाई और आर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा? एल और यहाँ पे 2r, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, एल की वैल्यू सॉरी यहाँ पे ये r था, ठीक है, r होगा, ठीक है। सो r की वैल्यू 3.5 इंटू एल की वैल्यू 12.5 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5, ठीक है। ये कैंसिल करोगे तो ये 0.5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 12.5 और ये 2.5 इंटू 3.5 कितना? 7 हो जाएगा। ये 7 प्लस 12.5 कितना? 19.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। इसमें बोल रहा है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो अब आपको सरफेस एरिया बताना है इस सॉलिड का, ठीक है। और ये भी बताना है कि जो ये हेमिस्फेयर है इसकी डायमीटर कितनी हो सकती है, सबसे बड़ी, ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो जब आप इसको टॉप से देखोगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ऐसे टॉप से देखोगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है कि जो ये हेमिस्फेयर है, ठीक है, ये इसको यहाँ पे जो क्यूब है इसको इस एज पे टच कर रहा है और इस एज पे टच कर रहा है, ठीक है। आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी होती है, फिर डी के इक्वल होगी, ठीक है। और ये डी किसके इक्वल होगा? इस क्यूब की एज के इक्वल, और इस क्यूब की एज कितनी है? 7 सेंटीमीटर। सो डायमीटर कितनी हो जाएगी इस हेमिस्फेयर की? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया ये। अब हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया, ठीक है। डायमीटर तो हमने निकाल लिया, ठीक है, कि अगर ये यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे भी टच करेगा, ठीक है। ऐसे ही आप इधर भी देख सकते हो कि यहाँ पर यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। और ये एक सर्कुलर पार्ट आपको दिखेगा, तो आपको डायमीटर
किसके इक्वल होगा यहाँ पे फिर, इसके एज के इक्वल होगा, क्यूब की एज के इक्वल। अब सरफेस एरिया निकालेंगे सॉलिड का हम लोग। अब देखिए सरफेस एरिया के हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपके पास 5 फेसेस पे तो कुछ नहीं है क्यूब के, ठीक है, टोटल 6 फेसेस होते हैं, उसमें से जो उसके 5 फेस हैं उस पर कुछ नहीं है, जो एक 6th फेस है उस पर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। तो जो 5 फेस है उनका तो आप नॉर्मली सिंपली निकाल सकते हो सरफेस एरिया, ठीक है। एक फेस का सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब के, ए स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर ये साइड ए है और ये साइड ए है तो ए स्क्वायर के इक्वल होगा सरफेस एरिया, ठीक है। सो क्लिक करते हैं सरफेस एरिया, ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए क्यूब के सिर्फ एक फेस पे ही तो हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ठीक है, बाकी के जो उसके 5 फेस हैं उस पर कुछ नहीं है, तो उनका जो सरफेस एरिया क्या होगा 5 ए स्क्वायर होगा, ठीक है। एक फेस का एरिया ए स्क्वायर और 5 ऐसे फेस हैं तो 5 ए स्क्वायर प्लस हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ठीक है। तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको टॉप से देखते हो, ठीक है, तो आपको ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो आपने हेमिस्फेयर का तो एरिया निकाल लिया, ठीक है, सरफेस एरिया यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, बट ये वाला एरिया भी तो बचता है यहाँ पे, इसको आप कैसे निकालोगे, इसको भी तो आपको ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो ये वाला एरिया है इसमें से ये जो अंदर वाला एरिया है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बाहर वाला एरिया क्या होगा ए स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो सर्कुलर रीजन है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर दोगे तो हमारे पास ये वाले रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो इसको भी ऐड करेंगे ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये बचेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड है ना तो 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या होगी, देखिए हमारे पास डायमीटर कितना था 7 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। तो आर की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। सो वैल्यू पुट करते हैं इसमें 6 × 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। और ये 7/2 × 7/2, ठीक है। ये हमारा जाएगा 294 प्लस ये 7 से 7 कैंसिल, ये 22 × 7 154/4, ठीक है। आ जाएगा हमारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है।